किसका बच्चा है यार? नाक से फूल गिरा नहीं, बाइक दे दिया। चल चलता है, किसका बच्चा है वो? यार चल। ढक्कन। आप किसके बच्चे हो? मैं थानेश्वर का बच्चा हूँ। क्या करता पापा? पापा गाड़ी चलाता है। और ये बाइक आपको किसने खरीद के दिया? वो मैट्रिक पास करने में मिला है मुझे। पापा ने खरीद के दिया? हाँ। वैसे आप चला लेते हो? हाँ चलाता हूँ। मतलब सिर्फ ये गांव-गांव में चलाते हो या सिटी में भी चलाते हो? हाँ सिटी में भी चलाता हूँ। लेकिन अभी आप बालक है, नहीं नाबालग है अभी आप। आपको इतना जल्दी आपके पापा ने कैसे गाड़ी दे दिया? मेरे पापा ने मुझे खरीद के दिया, आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ ये बात तो सही है बेटा, मुझे लेकिन वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बुरा ना मानो तो अपने पापा का नंबर दोगे मुझे? चल दो। हाँ ठीक है ले लो। हाँ दो, बताओ। 80 हाँ 11 हाँ 89। 89। हाँ ठीक है। अभी मेरे तरफ से मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, अभी आपका उम्र नहीं हुआ बेटा, अभी बहुत दिन बाकी है, बहुत उम्र बाकी है, बहुत बचा है, काफी चला सकते हो। ये क्या आप BMW भी चला लोगे बाद में, ठीक है? लेकिन अभी आपका उम्र नहीं हुआ है बाइक चलाने के लिए, आप अभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। वैसे मैं आपसे झगड़ा करने की मूड में नहीं है, वैसे मैं आपके पापा से बात कर लूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, आप जाओ, ज्यादा घूमो मत, थोड़ा सा ऐसे घूम के चले जाओ। हाँ जाओ। आजकल बड़ा जबरदस्त दौर एक चल रहा है कि नई पीढ़ी यानी कि छोटे छोटे बच्चों को फटाफट बाइक खरीद के दे दो, बड़ा बड़ा कीमती कीमती मोबाइल खरीद के दे दो। मतलब मैं दोष किसको दूं? माँ बाप को दूं या बच्चों को दूं? बच्चे तो सबके लिए प्यारा होता है। आजकल के बच्चों का एक नियम बंधा हुआ है सबका कि आप मुझे बाइक खरीद के दो, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आप मुझे एंड्रॉयड मोबाइल खरीद के दे दो 22,000 रुपया का, 30,000 रुपया का, तभी मैं पढ़ूंगा। और माँ बाप बेबस हो जाते हैं, बच्चों के सामने बेबस हो जाते हैं और खरीद के देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये अपाविती एक समस्या है, इसीलिए शायद आज मैं इस वीडियो को दोहरा रहा हूँ जनता के सामने। ऐसे जिद पकड़ लेते हैं बच्चे कि मुझे बाइक ना दो तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और बेबस होकर माँ बाप को खरीद के देना पड़ता है। मैं माँ बाप की जिम्मेदारी को ही थोड़ा बताना चाहूँगा कि बच्चे आपका बहुत प्यारा है, सबके बच्चे सबके लिए प्यारा है, और उस बच्चे को इस तरह की जिद पे ना अड़े, वो समझाना भी माँ बाप की जिम्मेदारी है। इसीलिए सरल अवस्था में, सरल हिसाब से अपनी बच्चों को परवरिश करना चाहिए। जो जिद्दी क्यों होता है, बच्चे जिद क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि वहां पे भी आपका यह कमजोरी है, क्योंकि आप उसकी बात को मानते हो। बच्चे का बात मानना भी जरूरी है, लेकिन कुछ लाइनें हैं, कुछ बच्चों को समझाने का जो तरीका होता है वो बाप से बेहतर और कौन जानता है। मेरे बच्चे, मैं अगर उसको समझा ना सकूं, मैं अगर उसको सही रास्ते पे ला ना सकूं, तो फिर माँ बाप की जिम्मेदारी का क्या हुआ? ये छोटे छोटे बच्चे अभी इतनी स्पीड में बाइक लेकर घूमते हैं क्योंकि उनको माँ बाप ने प्यार से खरीद के दिया है। उसकी छोटी सी गलती आपका प्यार को ले डूबेंगे, आप इस बात को शायद आप अंदाजा भी कभी नहीं लगा सकते। भगवान ना करे ऐसा हो, अगर सबसे कीमती संपत्ति आपका संतान है और उस संतान की खुशी के लिए आपने उसको बाइक खरीद के दिया है नाबालग अवस्था में, वो अगर कहीं उल्टा सीधा करके, भगवान ना करे कहीं अगर गिर जाए, कहीं उसके पैर टूट जाए, तो आप जिंदगी भर रोगे। इसीलिए कृपया जो बच्चे बड़े नहीं हुए, कॉलेज नहीं गए, कृपया उनको आप बाइक मत खरीद के दीजिए, करने दीजिए उसको जिद। उसको समझाने का
उसको समझाना किस तरह से है, आप इस बात पे जोर दीजिए। जरूरी नहीं कि मेरे बच्चे ने जीत पकड़ लिया और मैंने उसको कीमती गाड़ी खरीद के दे दिया, चाहे जिसको जहाँ कहीं भी थोके या खुद गिरे पड़े, इस तरह से नहीं। बच्चे आपके लिए बहुत कीमती है। आप उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसको आप बहुत लाड प्यार से बड़े किए हैं, लाड़ दुरार से बड़े किए हैं, उस बच्चे के बारे में आप सोचिए। तो कृपया मेरे इस बात को आप यहाँ से नहीं, यहाँ से लीजिए और मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट मानिए। बच्चों की जीत के पीछे आप मत बेबस होइए, उसको आप समझाइए, क्योंकि आप उनके माता पिता हैं। आपसे बेहतर उनको कौन समझाएगा। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस तरह से दृश्य देखने को कम होना चाहिए देश में, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे देश की भविष्य है। नमस्कार।